हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी और कैसे चल रही है आपकी एचपी टीजेटी कमीशन की तैयारी। तो फ्रेंड्स एचपी टीजेटी कमीशन के लिए अप्रॉक्सीमेट 6 मंथ से ज़्यादा समय मिल चुका है और मुझे आशा है कि आपने इस 6 मंथ के टाइम पीरियड को अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया होगा और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखा होगा। तो जिन जिन फ्रेंड्स ने इस 6 मंथ के समय को अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया है वो एग्जाम से कम 2 बार उसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए और जो जो सिलेबस आपने तैयार किया है और उसे कम से कम 2 बार जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि आप एचपी टीजेटी कमीशन को तैयार करते हैं और इसके सिलेबस को तैयार करते हैं और उसको अच्छी तरीके से रिवाइज नहीं करते हैं, और अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो ऐसे मैक्सिमम चांस होते हैं कि आप जो जो पढ़ा होता है वो आप भूल जाते हो। तो आप अपने स्टडी को उसके सिलेबस को तैयार करने के साथ साथ उसे रिवाइज भी कर लीजिए। और फ्रेंड्स जो एचपी टीजेटी कमीशन है वो ऐसा संभावना है, एक्सपेक्टेड है कि इसका जो एग्जाम है वो अक्टूबर लास्ट में हो सकता है। अगर अक्टूबर लास्ट में नहीं होगा तो नवंबर स्टार्टिंग में होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं दिख रही हैं। तो आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए और स्टडी को कंटिन्यू रखने के साथ साथ अभी आपके पास अप्रॉक्सीमेट 1 मंथ का टाइम है, तो इस 1 मंथ के टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज कीजिए और इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी जरूर बनाइए। और उस प्रॉपर स्ट्रेटेजी को सही से यूटिलाइज भी कीजिए। जो एचपी टीजेटी कमीशन होता है वो 170 क्वेश्चंस का होता है और इन 170 क्वेश्चंस में से आपने कैसे इसको तैयार करना है, कौन कौन से टॉपिकों का कितना वेटेज है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। और आज हम चर्चा करते हैं एचपी टीजेटी आर्ट्स का। तो एचपी टीजेटी आर्ट्स में हमारे पास जो इसके कोर सब्जेक्ट हैं वो है इंडियन जनरल स्टडी है, इसके साथ साथ एचपी जनरल स्टडी है और साइकोलॉजी एंड पैडागोजी ये इसके कोर सब्जेक्ट हैं। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो इंडियन जनरल स्टडी का जो वेटेज है वो 55% से 60% के बीच इसका वेटेज जो है वो इंडियन जनरल स्टडी का है। तो इंडियन जनरल स्टडी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टीजेटी आर्ट्स के कमीशन में। और इसके जो टॉपिक हैं वो है हमारे पास हिस्ट्री है, हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है और जनरल साइंस है। तो ये इसके कोर सब्जेक्ट हैं इंडियन जनरल स्टडी का। और इंडियन जनरल स्टडी को आप अच्छे तरीके से तैयार कीजिए और एग्जाम से पहले इसे कम से कम 2 बार रिवाइज जरूर कीजिए। अगर आप अच्छे से इसको रिवाइज नहीं करोगे तो ऐसे मैक्सिमम संभावना है कि इसके जो क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमें भूल जाते हैं और बाद में हमें क्वेश्चंस को स्किप करना पड़ता है। तो आप इसको अच्छे तरीके से रिवाइज जरूर कर लीजिए। और यही वो टॉपिक है, इंडियन जनरल स्टडी ही वो टॉपिक है जो न केवल हमारी कट ऑफ को क्लियर करवाता है बल्कि इसके साथ साथ हमें लीड भी दिलवाता है एचपी टीजेटी कमीशन के लिए, और हमें जॉब दिलवाने के लिए इंडियन जनरल स्टडी का बहुत ही ज़्यादा रोल भी होता है। तो आप इंडियन जनरल स्टडी को अनदेखा मत कीजिए और इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। इसके साथ साथ एचपी जनरल स्टडी और साइकोलॉजी एंड पैडागोजी का भी अच्छा खासा वेटेज है। तो ये तीनों के तीनों कोर सब्जेक्ट हैं एचपी टीजेटी आर्ट्स के, और यही तीनों के तीनों मिलकर के हमें एक टीजेटी आर्ट्स कमीशन के लिए जॉब दिलवाने में अच्छी भूमिका निभाते हैं। तो आप इनको अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए। अगर आपने डिटेल से इन सभी को पढ़ लिया है तो कम से कम 2 बार इसको अच्छी तरीके से रिवाइज जरूर कर लीजिए एग्जाम से पहले। और इसके साथ साथ जो एचपी टीजेटी आर्ट्स है इसमें रीजनिंग पूछी जाती है, इसके साथ साथ जनरल हिंदी पूछी जाती है, जनरल इंग्लिश पूछी जाती है, इसके साथ साथ करंट अफेयर पूछे जाते हैं। और इन सभी को भी आप जरूर पढ़ लीजिए। और फ्रेंड्स जो एग्जाम है, जितने भी फ्रेंड्स जो अभी तक तैयारी नहीं कर रहे हैं और लगातार HPSSC के द्वारा जो एग्जाम डेट अनाउंस की जाएगी उसका वेट कर रहे हैं, तो यही वो समय है जब आप
अपने लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना सकते हो। और जो जो फ्रेंड्स तैयारी नहीं कर सकते हैं और वो जो तैयारी नहीं कर रहे हैं उन फ्रेंड्स से आप आगे निकल सकते हो। तो मुझे आशा है कि आप समय का सदुपयोग कर रहे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी कर रहे हैं। और अगर आप इस चैनल के साथ जुड़ेंगे तो आपको काफ़ी फायदा होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।